भजन करते हैं और भजन करने के साथ साथ कुछ भी नहीं जानते। एक एक हजार मालाओं का जप करते हैं और दिन रात भजन किया करते हैं। केवल यही जीवन का उद्देश्य है। और एक बार घटना घट गई। भरत जी महाराज ऐसे ही प्रातः काल सूर्यार्घ्य प्रदान कर रहे थे उसी गंडकी नदी में खड़े होकर के। और देखते क्या है, प्रातःकालीन का समय एक मृग श्रावक, एक मृग जो एक मृग था वो उसी नदी में जल को पी रहा। कहते हैं जो हिरणी होती है वो बड़ी भीरू होती है, बहुत जल्दी डरने वाली। कहते हैं उसी समय एक सिंह ने दहाड़ और उस सिंह के दहाड़ की भय के कारण कहते हैं वो जो हिरणी थी उसने जल में छलांग लगा। और जो हिरणी थी वो गर्भिणी थी। इधर सिंह का भय, उधर ठंडा जल। कहते हैं देखते ही देखते उसका गर्भस्राव उसी नदी में, और उस भय के कारण उसकी मृत्यु हुई। उस नन्हे से श्रावक को बहते हुए भरत जी महाराज ने देखा तो हृदय में दया आया। तैर करके गए और जाकर के उस नन्हे से श्रावक को गोद में उठा लिया। उस नन्हे श्रावक की प्राणों की रक्षा हो गई। महाराज जी अपने आश्रम पर लेकर चले। जब आश्रम पर आए तो उसको वस्त्रों से आवेष्टित कर दिया, आग जलाई और उसके प्राणों की रक्षा। समय हुआ, धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। महाराज जी ने उसका नाम रख दिया कुडक। कहते हैं कि जैसे ही इधर उधर होते और जब वो नन्हा श्रावक दिखता नहीं, अरे कुडक इधर उछलते हुए आ जाता हूं। और आकर के महाराज जी जिस समय जप कर रहे होते हैं, माला कर रहे होते हैं, उसी समय आकर के उनकी पीठ को ऐसे ऐसे अपने मुख से खुजलाने लगता। महाराज जी माला भूल जाते और उस नन्हे से श्रावक को गोद में बिठा लेते। कहते मुझे पिता मानना है। हाँ देखो, दया करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोह नहीं। ये ममता कभी कभी बंधन का कारण बन जाती है। और आज महाराज जी से यही चूक हो गई। कहते हैं अब तो दिन रात उसी श्रावक की सेवा में लगे रहते। जहां एक एक हजार मालाएं जप करते थे, आज जब छूट गया। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक 10 माला भी नहीं होते, उसी की शुश्रूषा में लगे रहते। देखो आए थे हरि भजन सो ओटने लगे कपास। देखो यहाँ आए थे भगवान का भजन करने, और जिस भजन करने के लिए जिस राजपाट मोह माया को छोड़ा था वो वहां जंगल में भी मिल गया। आज सारी मोह ममता उसी हिरण के बच्चे से। एक दिन उन हिरणों का झुंड आया ना, तो उस बच्चे ने सोचा कि ये मेरे सजाती हैं। उछल करके उन्हीं के झुंड में गया और कुछ दूर जब पहुंचा तो उन हिरणों ने सोचा कि ये मेरा बच्चा तो है। कहते हैं सब ने ऐसे मार के गए। उस जो नन्हा श्रावक था उसका प्राणांत हो गया। अब जब 2-3 दिन महाराज जी को वो नन्हा श्रावक दिखा नहीं तो आज बहुत परेशान होने लगे। अरे कहां चला गया मेरा कुडक। और कहते हैं अंते मति साहगति। उस नन्हे हिरण के बच्चे को स्मरण करते करते जो महाराज जी का अगला जन्म हुआ ना वो हिरण का हुआ, मृत्यु हो गई। और भरत जी का जो अगला जन्म हुआ वो हिरण के रूप में। लेकिन उस भजन का ये प्रभाव रहा कि इन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। तो सभी अपने सजाती झुंडों से बिल्कुल अलग रहते हैं और केवल भगवान का भजन करते हैं और कुछ नहीं। जंगल में आग लग गई और उस आग का प्रभाव ये हुआ कि इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। अगला इनका जो जन्म हुआ वो आंग्रस गोत्र उत्पन्न एक ब्राह्मण के घर में हुआ। इनके और भी कई भाई बंधु थे। इनके पिता बहुत अच्छे कर्मकांडी और ज्योतिष के जानकार थे। सबसे छोटे थे, सबसे लाडले थे, तो पिता का स्नेह इनके प्रति अधिक रहता था।
और पिता ने देखा कि मैं इसकी कुंडली को देखता हूं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा तत्वज्ञ ज्ञानी होगा। धीरे धीरे जब ये बड़े होने लगे, यज्ञोपवीत संस्कार इनका हो गया, और जब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो पिता ने कहा, बेटा इस गायत्री मंत्र को याद करके सुनाओ। अब भरत जी महाराज को उस भजन के ही प्रभाव से उन्हें अपने इस जन्म में भी स्मृति रही कि मैं पूर्व जन्म में भरत था, उसके बाद मुझे एक हिरण्य पर आकर्षित होकर के मुझे हिरण का जन्म मिला, अब वहां से मुझे मुक्ति मिली, अब की ये मानव देह प्राप्त हुई है, अब कोई गलती नहीं। तो ये हृदय में उनका संकल्प था कि अब कोई गलती नहीं। और जब उस मंत्र को देखा तो सोचते यदि आज हमने इस मंत्र को सुना दिया तो पिताजी कहेंगे कि आज गायत्री मंत्र याद कर लो, कल कहेंगे ग्रह शांति याद कर लो, परसों कहेंगे रुद्राष्टाध्यायी याद कर लो, और नरसों कहेंगे यजमान के बेटा बेटी जाओ नामकरण करवाए। अरे जिस भवफंद से मैं बचना चाहता हूं ऐसा ना हो मैं पुनः उसी में फंस जाऊं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी एक मंत्र दिया और वो भी 2 महीने हो गए और उसको सुनाया नहीं। जानते सब कुछ हैं लेकिन कुछ भी नहीं। इस जन्म में भी इनके पिता ने इनका नाम भरत रखा। भगवत कृपा से इनका जो नाम हुआ वो भी भरत ही हुआ। लेकिन पिता ने जब कहा कि मंत्र को सुनाओ, ये सुना नहीं पाए, तो अब इनको लगा कि ये व्यर्थ है। अरे इसकी कुंडली को देखता हूं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा तत्वज्ञ ज्ञानी होगा, लेकिन इसका आचरण तो बिल्कुल जड़वत है, इनका नाम हो गया। बोलिए जड़ भरत महाराज की जय हो। कुछ भी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल मौन रहते हैं। किसी ने भोजन दे दिया तो प्रसाद समझ करके उसको प्राप्त कर लिया, खा लिया, नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन रात भगवान का भजन करते हैं। पिता को एक चिंता हुई। पिता ने सोचा कि जब तक मेरा जीवन है तब तक तो ठीक है, और जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बेटे का क्या होगा, इन भाइयों के साथ में कब तक इसका गुजारा। इसी चिंता में पिता का प्राणांत तो हो गया। कहते हैं जब भाइयों के साथ में रहने लगे तो बड़ी समस्या। अब भाइयों ने कुछ दिन तो खिलाया, लेकिन ये लगा कि ये तो कुछ काम धंधा करते ही नहीं रहते, बस खाते हैं और बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, ना हो तो चले हम लोग खेत पर, थोड़ा सा खेत का ही काम आप देख लिया करो। बोलते नहीं है, बस सर को हिला दिया, चले गए। अब उन्होंने सोचा ना हो तो उनको कुछ काम बता दें। तो जैसे ही खेत में लगे तो हल से खेत जोते जाते थे ना, तो ऐसे पकड़ाया, बोले ऐसे ऐसे इसको ऐसे चारों तरफ घुमा करके एक बार बताया, बोले ऐसे खेत को जोतना है। जड़ भरत जी महाराज बोले ठीक है। जड़ भरत जी महाराज सोचते यदि आज हमने इस खेत को जोत दिया ना तो आप जितने भी खेत हैं सब जगह हमारी खेत जोतने की ड्यूटी लग जाएगी। भाई एक बार समझा करके घर चले गए। कहते हैं जड़ भरत जी महाराज ऐसे हल को पकड़े और एक जगह घूमते 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 जब भाई लोग बोले भी शाम तक हो गए आए नहीं, देखो क्या कर रहे हैं, तो जा करके वहां देखा तो जड़ भरत जी महाराज 6 फुट नीचे हल उनका चल रहा था भूमि, उसी जगह चला। अब भाइयों ने देखा, बोले भैया इनका खेत का इनके बस का काम नहीं है, बोले इनको घर में ही रहने दो। खेती बड़ी हो गई, लहलाने लगी। अब सोचा कि ना हो तो इनको वही खेतों पर बिठा दिया जाए और ये जो चिड़ियां आकर के ये सब चुग जाती हैं ना, तो कम से कम उससे ही रक्षा करेंगे। बिठाया गया और भरत जी महाराज बैठे बैठे सोच रहे हैं, देखो ये संसार परमात्मा ने बनाया और इस संसार में मेरा क्या अधिकार है कि मैं इस संसार में इन चिड़ियों को, इन पशुओं को, इन पक्षियों को मैं मना कर। और ये संसार जितना मेरा है उतना इन चिड़ियों का भी है, पता है। उठे और उठ करके जा करके खूब सारे पत्ते टोल करके लाए, बढ़िया जुनैया बनाई और हर पेड़ पर टांग दिया और पूरे दिन काम करते रहे और हर दुनैया में जल भर दिया। बोले दाना ऊपर खाओ, पानी यहीं नीचे पड़ो, कहीं दूर पीने की जरूरत नहीं है। कहते हैं वहीं पर बैठ करके भजन करते हैं।